हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एवरेज के क्रिकेट बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। वन ऑफ द डिफिकल्ट सब टॉपिक ऑफ एवरेज। तो एवरेज में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में माना जाता है क्रिकेट बेस्ड एवरेज। लेकिन हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया, उसी मेथड को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत अच्छे से आज आपको समझ आएगा कि बॉलिंग और बैटिंग एवरेज कैसे निकाली जाती है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चा अच्छा कंटेंट पढ़ पाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब टॉपिक एवरेज के अंदर, डेट इज क्रिकेट एवरेज। तो क्रिकेट के ऊपर बैटिंग या बॉलर की एवरेज कैसे निकाली जाती है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। बस आपको क्या करना है, जो आपने दूसरी क्लास पढ़ी थी उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आसानी से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, एक और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे हमने करना था 61 प्लस 30 90 होना, 91 था, हमने 81 कर दिया था, इसको 91 कर लेना। तो ये छोटी सी माइनर मिस्टेक है, ये चलता रहता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगेगी और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस आपका हमें इतना ही प्यार चाहिए। ठीक है, बाकी हम आपके लिए जो भी कर रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट ही होगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट में दो तरीके की एवरेज होती है। सबसे पहले होती है एक बैटिंग एवरेज एंड सेकंडली होती है आपकी बॉलिंग एवरेज। एक बैट्समैन की भी एवरेज निकाली जाती है, बॉलर की भी एवरेज निकाली जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। हमें देखना क्या है कि हमें लेफ्ट साइड क्या लिखना है, राइट साइड क्या लिखना है, हमारा क्वेश्चन खत्म। और ये आपने पढ़ा हुआ है पहले ही कि आगे सॉल्व कैसे करना है। और हाँ, अगर आपने मेरी पहली बेसिक क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके बिना मैथ की क्लासेस कभी मत देखना, क्योंकि पहली 5-6 क्लासेस देख लो, दुनिया की कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ करो, कोई इशू नहीं होगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब हम सीखना है कि लेफ्ट राइट में क्या रखना है। देखो बैटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग की। पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेवलप करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन देखो आप कितनी फास्ट करोगे, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ, बस आपको बताना है खाली। तो बैटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया MS धोनी को। ठीक है, हमने ले लिया MS धोनी को, तो क्रिकेटर है, ये बैटिंग करता था। तो मान लीजिए पहले मैच में उसने फर्स्ट मैच में 50 स्कोर बनाए और आउट हो गया। इन द नेक्स्ट इनिंग, इन द सेकेंड मैच उसने 100 रन बना दिया और वो नॉट आउट रहा। क्या हुआ, वो नॉट आउट। कोई आपको पूछे कि एवरेज निकालो, उसकी एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग की तो स्कोर की एवरेज निकलेगी ना, कितने स्कोर हर मैच में बना रहा है। तो आप लिखोगे टोटल ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपका स्कोर आ जाएगा, और नीचे ध्यान से देखना नंबर ऑफ इनिंग्स। अब इनिंग्स और मैच में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे इसकी एवरेज निकाले तो टोटल स्कोर कितना, 50 प्लस 100 दैट इज़ 150, और इनिंग्स इसकी एक ही काउंट की जाएगी। एक बैट्समैन की एवरेज निकालते टाइम आपको इनिंग्स देखनी है। इनिंग्स क्या होता है, जितनी बार वो बैटिंग करने आया और वो आउट होके चला गया, दैट इज़ द इनिंग। अगर वो उसने मैच खेला, उसमें आउट नहीं हुआ, उसकी बैटिंग नहीं आई, तो वो काउंट नहीं होगा उसकी एवरेज निकालते टाइम। तो इसकी एवरेज कितनी होगी, 150। आप ये बोलोगे कि सर हर मैच में 150 रन बना रहा है, अगर इसके 2 मैचों की एवरेज निकाले तो आपने देखा कि हर मैच में तो 150 नहीं बन रहा। सो एवरी मैच में आपका 150 स्कोर नहीं बन रहा। सो मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज किसकी निकलती है, किस में, इनिंग्स के ऊपर। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि जब भी बैटिंग की बात होगी तो आपको लेफ्ट साइड क्या लिखना है, राइट साइड क्या लिखना है। तो किसकी बात होती है यहाँ पे, इनिंग्स। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के आपको बता देता हूँ। आपको इसमें याद रखना है कि लेफ्ट साइड क्या लिखा जाएगा हमेशा, और राइट साइड क्या लिखा जाएगा, बस इतना ही तो लिखना जानना है, और ये हम कर भी चुके हैं। लेफ्ट साइड जब बैटिंग की बात होगी तो आपको हमेशा क्या लिखना है, इनिंग्स लिखनी है। क्या लिखना है, इनिंग्स। और राइट साइड में तो हमेशा एवरेज आती है।
सेम क्वेश्चन है कि एक बंदा है, कुछ ग्रुप है बंदों का जिसके पास इतने पैसे हैं, एक बंदा इतने पैसे लेके आता है, एवरेज ये हो जाता है, बताओ बंदा कितने और टोटल बंदे कितने थे। तो वही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। देखो, ए बैट्समैन हैव 25 रन एवरेज फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स। कुछ नंबर ऑफ इनिंग्स के ऊपर बंदे की एवरेज है 25, इसका मतलब हर मैच के हिसाब से 25 रन बन रहे हैं, तो एवरेज तो 25 है गाइस। तो कितने मैचों के बाद, कितनी इनिंग्स के बाद, तो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स, तो सर्टेन मतलब एक्स मान लेते हैं। आगे देखिए, इन द नेक्स्ट इनिंग, तो नेक्स्ट इनिंग मतलब एक इनिंग की बात हो रही है, तो एक इनिंग और खेली बंदे ने, कोई बात नहीं, ऐड कर लेते हैं। ही स्कोर्ड 81, सो 81 को फिलहाल पीछे रखते हैं। ये वही है कि एक बंदा ऐड होता है इतने पैसे लेके, वही बात है, बस पैसे की जगह यहाँ पे स्कोर लेके आएगा, इतनी ही बात है। उसकी बैटिंग एवरेज मुझे चाहिए, एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, इंक्रीज होती है 2 से, तो इंक्रीज करो 2 से, 27 हो गया। जैसे इसको मैं क्रॉस करवाऊंगा, प्लस का 2 प्लस का 1, क्रॉस करवा दो 27, और इस 2 का इसके साथ 2x। अच्छा, ये क्या होगा, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या होता था, जो भी बंदा यहाँ पे ऐड हो रहा है वो कितने पैसे लेके आया, कितना एज लेके आया, कितना वेट लेके आया, कितनी हाइट लेके आया, यही होता था। बट यहाँ पे इनिंग्स ऐड हो रही है, तो इनिंग्स क्या लेके आएंगे, इनिंग्स हमेशा स्कोर लेके आएंगे। कितना स्कोर लेके आई थी, जो एक इनिंग यहाँ पे ऐड हो रही है वो 81 है। बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे एक्स कितना आ गया, 2x की वैल्यू आएगी, 81 से माइनस करो, डेट इज 54, और x आ गया 27। और आपको पूछा क्या, ध्यान से पढ़ो, हाउ मैनी इनिंग्स डिड ही प्ले ऑल, उसने सारी इनिंग्स कितनी खेली, तो ऑल इनिंग्स कितनी होगी उसकी, ऑल इनिंग्स होगी x+1, क्योंकि सारी इनिंग्स कितनी होगी, ऑल x+1, तो x+1 कितना, 27 + 1, कितना आ गया आंसर, 28, 28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन। सो क्वेश्चन में हमने सीखा क्या, क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि सर बैट्समैन जब भी आएगा, मेरे क्वेश्चन में जब भी बैट्समैन दिखेगा तो मैं लेफ्ट साइड इनिंग्स लिख दूंगा और राइट साइड एवरेज लिख दूंगा, और उसको करना स्टार्ट करूंगा। एक्स इनिंग हमेशा यहाँ पे इनिंग्स आपको निकालनी ही पड़ेगी, तो एवरेज 25, 2 बढ़ जाता है एक इनिंग के बाद। यहाँ पे मैंने देखा 27 + 2x = 81, और x कितना आ गया 27, और टोटल 28 आंसर आ गया। इतना ही टाइम लगता है करने में। बस एक बार क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो बैटिंग एवरेज में आपने क्या सीखा गाइज, आपने सीखा कि जब भी बैटिंग का क्वेश्चन आएगा मुझे लेफ्ट साइड इनिंग्स लिखनी है, राइट साइड एवरेज ही होता है, और टोटल जो भी पैसे लेके आता था, एज लेके आता था, अब वो जो बंदा आएगा वो इनिंग्स ऐड करेगा और साथ में स्कोर लेके आएगा, साथ में स्कोर लेके आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिश करते हैं करने की। ऐसे ही डिटो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ बैट्समैन हैव 55 रन एवरेज फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स। तो मुझे पता है बैटिंग की बात हो रही है, तो मैं लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा हमेशा, इनिंग्स, और राइट साइड में हमेशा क्या लिखूंगा, एवरेज। तो सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स की एवरेज है 55। आगे बोल रहा है इन द नेक्स्ट इनिंग, तो एक इनिंग की बात हो रही है, एक इनिंग ऐड करो, एवरेज स्कोर कितना हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है। तो पहले मुझे एवरेज की बात करें तो 56 हो गया, प्लस का 1 प्लस का 1, 56 × 1 56 प्लस x, ये किसके बराबर होगा, जितना भी वो एक ऐड होने के बाद स्कोर लेके आया, तो 156, x कितना आ गया यहाँ से 100। आपको पूछा हाउ मैनी इनिंग्स डिड ही प्ले ऑल, तो ऑल इनिंग्स कितनी होगी अभी, ये हो जाएगी आपकी x+1, क्योंकि x+1 टोटल इनिंग है, तो कितना आ गया ये 100 + 1, डेट विल बी 101। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने इसको फास्ट क्यों किया, क्योंकि ये सब कुछ आपको करवा चुका हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड कर लो कि जब भी बैटिंग आएगी तो लेफ्ट साइड इनिंग्स रखनी होती है, राइट साइड एवरेज ही रहती है, और लेके जो भी आता है वो स्कोर लेके आएगा। बात खत्म, इतना ही क्वेश्चन था। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेशन में फीडबैक दिया करो। आपके कमेंट सेशन में जो बाकी बच्चे होते हैं उनको भी ये फीडबैक मिलता है कि क्लास कैसी है। अदरवाइज यहाँ पे क्या है कि अगर आप 1000 बच्चा देख रहे हो ना, उसमें सिलेक्शन वाले सिर्फ 10 बच्चे होते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं 10, बाकी सब क्या होता है, आते हैं देखते हैं 10 दिन के बाद गुम हो जाते हैं। तो जो बच्चा लगातार पढ़ता जाएगा, लगातार पढ़ता जाएगा, उसी की सिलेक्शन होगी फाइनल। जेकेपी ऐसा ही अच्छा एग्जाम होता है,
ठीक है, वेल रेप्यूटेड जॉब होती है और अच्छा एग्ज़ाम होता है। इसलिए कोशिश करो लगातार पढ़ने की, और हमें बताते रहो साथ साथ कि क्लास कैसी लगी, समझ नहीं आई या आ गई, क्या फ़र्क पड़ा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें और अपना लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब तो हमें पता चल गया कि बैटिंग की बात होगी तो क्या करना है। 3 क्या बोल रहा है कि एक बैट्समैन है, ठीक है, एक बैट्समैन है, उसकी एवरेज स्कोर फॉर अ नंबर ऑफ इनिंग्स इज 21.75। तो आपको पता बैट्समैन की बात है तो लेफ्ट साइड में मैं इनिंग्स लिख लूंगा और राइट साइड में क्या लिखूंगा, एवरेज लिखूंगा। इनिंग्स कितनी है, 21.75 उसकी एवरेज है। बोल रहे हैं ना, ए बैट्समैन एवरेज स्कोर फॉर अ नंबर ऑफ इनिंग्स, कुछ इनिंग्स नंबर ऑफ इनिंग्स के लिए एवरेज दी हुई है, क्योंकि इनिंग्स कभी पॉइंटों में नहीं होगी भाई। इनिंग्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पॉइंटों में इनिंग थोड़ी होती हैं। तो ये इसको एक्स मान लेते हैं। इन द नेक्स्ट 3 इनिंग्स, ध्यान से पढ़ना, अगली 3 इनिंग्स, इसका मतलब 3 इनिंग्स और खेली बंदे ने, क्योंकि ऐड तो यहाँ पे आदमी की जगह क्या होगा, पर्सन की जगह इनिंग्स होगी, तो 3 है तो 3 ऐड करेंगे, 3, राइट। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये तीनों इनिंग क्या क्या ले, पिछली बार 1 इनिंग्स आई थी वो स्कोर लेके आते, अब 3 इनिंग्स आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखना एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज रेज्ड होती है, RAI कर लो इसको, रेज्ड बाय 1.25, इसका मतलब 1.25 से बढ़ जाता है। तो इसमें 1.25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1.25 ऐड करो, 0 1 10 का 1 2 और 1 3, 23, तो 23 हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको डेसिमल से लेके हर एक कैलकुलेशन करवाई है, 23। अब आप देखो यहाँ से कितना ऐड हो रहा है सर, 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है सर, 1.25 ऐड हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 3 को इससे करवा दो 69, ऊपर वाले को x से करवा दो 1.25x। तो ये क्या निकलता है हमेशा, यहाँ पे जो भी ऐड होगा सर, 3 ऐड हो रहे हैं, तीनों क्या लेके आए, तो तीनों इनिंग्स ऐड हुई तो क्या लेके आए, स्कोर ही लेके आएंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग में स्कोर ही लेके आता है। तो ये तीनों कितना स्कोर लेके आए, ये दिया हुआ है 23, एक की बजाय बस 3 दे दिया, मतलब 3 आदमी ऐड कर दिए, तो ये आ गया 1.25x। इसको ऐड करते हैं 20 30 50 80 87 91 94 और -69, ये -69 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे अभी भी एक्स निकालना, चलिए थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई, हम इसको एडजस्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो x कितना आएगा, ये आ गया आपका 90 में 60 गया 30 और 5 कम करो 25, और नीचे क्या आएगा ये 1.25, और इसका पॉइंट ब्रेक करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। इसका पॉइंट ब्रेक किया तो 25 कट गया 5 के साथ, 5 कट गया 20 के साथ, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, एक्स मेरा आ गया 20। पूछा क्या उसने पूछा हाउ मैनी इनिंग्स डिड ही प्ले ऑल, तो सारी इनिंग कितनी खेली, तो ऑल इनिंग्स की बात करें वो कितना है, x + 3, तो x आया 20 और प्लस करो 3, डेट विल बी 23, डेट विल बी 23। तो क्वेश्चन सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे एक बंदा ऐड हो रहा था, वहाँ पे 3 बंदे ऐड हो रहे हैं, मतलब इनिंग्स या बंदे एक ही बात है, तो 3 इनिंग्स ऐड हो रही हैं, और स्कोर कितना लेके आए वो मुझे दिया था और मैंने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया। चलिए गाइज नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, सिखाने वाला ये था कि लेफ्ट साइड क्या रखते हैं, राइट साइड क्या रखते हैं, अदरवाइज इसके बिना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, a batsman average score for a number of innings is 51 in the next innings he scored 25 and his average decreased by 1 run, तो find how many innings did he play before his last inning। तो लास्ट इनिंग से पहले लास्ट मतलब जो एक इनिंग बाद में खेली थी। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है लेफ्ट साइड इनिंग्स लिखनी है भाई, एक बार समझ आ जाए तो क्वेश्चन कुछ नहीं होता, और यही चीज़ आप बाद में जब 10 दिन नहीं करोगे तो ये भूल जाता है, बस यही कंपटीशन है, क्योंकि एक साथ चीज़ों को याद रख पाना मुश्किल होता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है। यही 10 दिन के बाद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर मैं डिटो क्वेश्चन दे दूँगा, तो इसलिए मेहनत करो, चीज़ों को जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, जैसे परसेंटेज बढ़ा उसको देखते रहो। तो इनिंग्स मुझे नहीं पता, एक्स है, एवरेज कितनी है 51, आगे एक इनिंग खेली, इन द नेक्स्ट इनिंग x + 1, एवरेज क्या हो जाता है, डिक्रीज होती है x से,
तो 50 हो गया। यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। क्रॉस करवा दो 50 माइनस एक्स, ये किसके बराबर दिया हुआ है, कितने स्कोर लेके आए, एक ही नहीं, कितने लेके आइए 25। तो x कितना है यहाँ पे, 50 से माइनस हो जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। पूछा गया आपसे लास्ट मैच से पहले यही तो खेला है x, तो आंसर भी यही है 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे एक इनिंग ऐड हो रही है, स्कोर कितने लेके आया, तो चारों क्वेश्चन एक जैसे थे। आई होप कि इन 4 क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि बैटिंग में एवरेज कैसे निकाली जाती है। अब हम बात करेंगे बॉलिंग एवरेज की, उसके बाद हम मिसलेनियस 1-2 क्वेश्चन लेंगे, फिर आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म करेंगे टाइप नंबर 4 का। फिर आगे नेक्स्ट टाइप नंबर 5 पे बात करेंगे, जिसमें आपका एवरेज एज वाले कुछ एज के क्वेश्चन होंगे, प्लस उसमें कुछ एक नया पैटर्न है उसको करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। अब हम बात करेंगे बॉलिंग एवरेज। अब हम बात करेंगे किसकी, बॉलिंग एवरेज। सो इफ आई टॉक अबाउट बॉलिंग एवरेज, तो बॉलिंग एवरेज पहले तो समझ लो कि बॉलिंग एवरेज निकलती कैसे है। बॉलिंग एवरेज कैसे निकलती है, हमने बैटिंग निकाली तो वो इनिंग्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे देखो बॉलिंग एवरेज होता है क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। आप देखोगे कोई बॉलर बॉलिंग करवाने आता है तो उसका एक साइड पे पहले डाटा बताते हैं कि इतने मैच, इतनी विकेट, ये एवरेज। आप देखना उसकी एवरेज स्कोर भी बताया जाता है बॉलर का। तो वो ये मतलब नहीं होता कि उसने बैटिंग करते हुए कितने स्कोर बनाए, ये उसकी बॉलिंग एवरेज होती है। मतलब देखो एक बंदे ने पहले मैच में 2 विकेट लिए, कितने विकेट लिए, 2 विकेट लिए और 60 रन दिए, तो मैं बोलूँगा कि एक मैच की बात हो रही है, फर्स्ट मैच की, ठीक है, फर्स्ट मैच की। तो मैं बोलूँगा एक मैच की उसकी एवरेज क्या हुई, आपने बोला 60 रन टोटल और विकेट पे निकलती है, तो आप बोल सकते हो 30 उसकी एवरेज है। अगले मैच में उसने कोई विकेट नहीं लिया, फिर से 60 रन दे दिए, 0 विकेट। तो आप बताइए उसकी 2 मैच के बाद एवरेज क्या बनी। आपने बोला टोटल स्कोर दे दिया उसने 120, विकेट टोटल है 2, तो इसका मतलब 60 की उसकी एवरेज है। तो एवरेज का मतलब होता है बॉलिंग में कि आप एक विकेट लेने के लिए कितना स्कोर खर्च कर रहे हो, आप एक विकेट लेने के लिए कितना स्कोर खर्च कर रहे हो, ये मतलब होता है बॉलिंग में। मतलब किसी की बॉलिंग एवरेज अगर 5 है तो इसका मतलब वो 5 रन खर्च करता है, उसको एक विकेट मिल जाता है, उसका ये एवरेज चलता आ रहा है। किसी की बॉलिंग एवरेज है 20, इट मीन्स कि वो 20 रन देता है, उसको एक विकेट मिल जाता है। अगर वो 40 रन देगा तो उसको विकेट भी 2 मिल जाएंगे, ये इसका एवरेज है। तो बॉलिंग एवरेज मतलब उसने कितने स्कोर दे रहा है वो हर विकेट के हिसाब से। तो बॉलिंग एवरेज किसके ऊपर कैलकुलेट होती है, इसको लिख लेंगे एक बार हम लोग, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये चीज़ याद रहे, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज आप बोल सकते हो कैलकुलेटेड ऑन विकेट्स, और बैटिंग किस में होती थी, इनिंग्स में। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ही था कंसेप्ट इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक क्रिकेटर की हुज बॉलिंग एवरेज 24.85 रन्स टेक्स 5 विकेट्स इन द टेक 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स एंड देयर बाय डिक्रीज इज एवरेज बाय 0.85। द नंबर ऑफ ठीक है, इसको नंबर समझना, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। तो लास्ट मैच तक, ये लास्ट मैच तक की बात हो रही है, ठीक है। जो मैंने बोला था बिफोर द लास्ट मैच, तो उसमें ये था थोड़ा सा वहाँ पे गलत था, बिफोर नहीं होगा, वो टिल द लास्ट मैच, तो वो लास्ट मैच एक्स तक निकालना होता है, ठीक है। अगर डिड ही प्ले ऑल आ जाए, टोटल कितनी खेली, तो फिर आपको नया ऐड करना, अदरवाइज लास्ट मैच तक वही होगा जो पहले दिया हुआ है। ये इसका लास्ट मैच तक एवरेज था 24.85। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं सोचना, आपको पता है कि जब भी बॉलिंग एवरेज आएगा तो लेफ्ट साइड क्या रखोगे आप, विकेट्स, क्योंकि इसमें विकेट्स पे निकलती है, और राइट साइड एवरेज। जब बैटिंग आए तो लेफ्ट साइड इनिंग्स, राइट साइड एवरेज, और लेके स्कोर ही आएगा। देखिए पहले कितनी विकेट ली है, एक क्रिकेटर की बॉलिंग एवरेज है 24.85, तो इसका मतलब पर विकेट के हिसाब से मुझे पता नहीं कितनी विकेट की है, तो मैं बोलता हूँ एक्स विकेट ली और उसकी एवरेज थी 24.85। इसका मतलब वो 24.85 रन देता है एक विकेट लेने के लिए, एवरेज है उसकी। आगे उसने कितनी विकेट ली, 5 विकेट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ देखना है विकेट्स कितनी ऐड हो रही है, तो विकेट कितनी ऐड हो रही है, 5। और एवरेज क्या हो जाती है, उसकी एवरेज क्या हो जाती है,
एवरेज उसकी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज, कम होती है 0.85। तो यहाँ से 0.85 कम करो तो 24 बच जाएगा। तो बस यहाँ पे कर दीजिए -0.85, यहाँ पे कर दीजिए +5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 120, और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0.85x। ठीक है, ये आ गया। इस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने क्या किया कि सर बॉलिंग एवरेज हो तो मुझे क्या करना होता है, मुझे लेफ्ट साइड में विकेट्स रखने होते हैं, राइट साइड में एवरेज, लेफ्ट साइड में विकेट्स, राइट साइड में एवरेज, ये मुझे पता था। जैसे ही बस इतना ही तो चेंज करना है, बॉलिंग में विकेट आ जाती हैं, बैटिंग में इनिंग्स आती हैं, बाकी सारा डाटा सेम जैसे आपने टाइप 2 में पढ़ा था। अब ये जो भी आएगा यहाँ पे जो भी ऐड हुआ, 5 विकेट ऐड हुई ना, ये 5 विकेट क्या लेके आई? स्कोर लेके आई, कितना? 52 रन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रीवियस ईयर में। बस यहाँ से आपको एक्स फाइंड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलेशन सिखाने की जरूरत है नहीं वैसे आपको, चलो मैं सिखा देता हूँ। 0.85x इक्वल टू 52 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 68 माइनस का, क्योंकि ये उधर जाकर माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और x कितना आएगा? 68/0.85। और जैसे इसका पॉइंट ब्रेक करोगे नीचे 100 आएगा, और 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने बेसिक में सिखाया था कौन ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है। तो इसका पॉइंट ब्रेक किया, 100 जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। 17 मल्टीप्लाई 5, 20 मल्टीप्लाई 5, 17, ये 4 से कट गया, आंसर कितना आ गया? 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। एंड आई होप कि आप इसको भी समझ पाए होंगे, इसमें कुछ करने वाला नहीं था। करने वाला इसमें ये था कि आप बॉलिंग एवरेज कैसे समझ पा रहे हो, बस यही था कि आप बॉलिंग एवरेज कैसे समझ पा रहे हो। बस बॉलिंग एवरेज में होता क्या है कि लेफ्ट साइड विकेट्स रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या करना आपको? लेफ्ट साइड में विकेट्स रखनी है, बाकी सारा कुछ सेम जो आपने टाइप 2 में पढ़ा था। बैटिंग में क्या है? लेफ्ट साइड इनिंग्स रखो, बाकी सब कुछ सेम। सेम क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बस आपको कुछ सिखाने वाला है नहीं इसमें, मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ, मैथड कैसे सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। बस यहाँ पे इतनी सी बात बताई कि बॉलिंग की बात आएगी तो लेफ्ट साइड में विकेट्स रख देना, बस इतनी सी बात बताई, और मैंने कुछ भी नहीं बताया। और राइट साइड एवरेज। देखो कैसे निकला क्वेश्चन। एक क्रिकेटर की बॉलिंग, मैंने बॉलिंग वर्ड पढ़ा, मैंने विकेट्स लिख दिया, आगे एवरेज। ठीक है, तो 30 एवरेज है, तो 30 एवरेज है, तो इन विकेट्स कितनी होगी? एक्स होगी। बोल रहा कि आगे उसने 4 विकेट ली, 4 विकेट ऐड हुई, क्योंकि यहाँ पे तो विकेट्स की बात हो रही है ना। 18 रन देके उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होती है 0.85 से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, इंप्रूव का मतलब होता है बॉलिंग में डिक्रीज होना। भाई देखो, एक बॉलर है, एक बॉलर अगर 20 रन देके एक विकेट लेता है, बहुत ज़्यादा बेटर है कि 18 रन देके विकेट लेता है। तो इंप्रूवमेंट कौन सी? ये वाली ना, क्योंकि एक बॉलर जितने कम स्कोर देगा वही तो उसके लिए बेस्ट होगा। तो इसमें क्वेश्चन हमेशा इंप्रूव का ही आता है। मैं पहले बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। बॉलिंग में ज़्यादातर वो डिक्रीज नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इंप्रूव होती है। तो इंप्रूव का मतलब बॉलिंग में कम होना होती है। एक बॉलर जितने कम स्कोर देगा, बाकी सब में तो बढ़ता है इंप्रूव का, लेकिन बॉलिंग केस में कम होगी उसी को इंप्रूव बोलते हैं। अगर 30 है तो 0.5 इंप्रूव होने का मतलब 29.5 हो गया होगा। बस ये बात ध्यान से समझ लेना, और कुछ नहीं है। क्योंकि इंप्रूव का मतलब होता है कम होना। एक बंदा पहले 30 रन देके एक विकेट ले रहा था, अब 29.5 रन देके एक विकेट ले रहा है, तो इसको बोलते हैं इंप्रूव होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 0.5, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई, पॉइंटो वाला मल्टीप्लाई मैंने सिखाया। 5 मल्टीप्लाई 4 20, 2 कैरी चला गया, 9 चौका 36, 2 38, 3 कैरी चला गया, 8 और 3 11, तो पॉइंट लग गया 118 आ गया, और माइनस 0.5x। ये किसके बराबर आता है हमेशा? कितने स्कोर लेके आया। तो कितने स्कोर लेके आया? देखो यहाँ पे 18 रन लेके आया। बैटिंग और बॉलिंग में लेके तो स्कोर ही आएगा। यहाँ से आपको क्या निकालना है? एक्स से निकाल के मुझे बताना कि एक्स क्या आता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कितने बच्चे ईमानदारी से करते हैं? ये जिस बच्चे को ये वाली कैलकुलेशन नहीं आ रही ना, तो वो मैथ पढ़ना छोड़ दो, वो बेसिक क्लास देखो जाके 5, उसके बाद दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन करो, वो आपके
हाथ में आराम से इजीली बिना कैलकुलेटर कर सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट टेक 5 विकेट्स फॉर 26 रन। तो गाइज ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप मुझे करके बताओगे, और उम्मीद करता हूँ आप मुझे ये करके बताओगे, क्योंकि ये मैंने आपको करवा दिया। डिट्टो क्वेश्चन है, आपको बताना है लास्ट मैच तक, मतलब एक्स कितना आएगा, तो वो मुझे आपको करके बताना है, एंड आई होप आप इसको कर भी पाओगे। ठीक है, ये आपका रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ए क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर इज 64 इनिंग्स। तो अब आपको देखना है क्रिकेटर की एवरेज बता रहा है 64 इनिंग्स। इनिंग्स मतलब बैटिंग की बात हो रही है। तो मैंने क्या बोला, जब भी बैटिंग की बात होगी तो लेफ्ट साइड बिना सोचे समझे आप क्या करोगे, इनिंग्स लिख दोगे, और राइट साइड क्या लिखोगे, हमेशा एवरेज, और लेके स्कोर आएगा। ठीक है, कितनी इनिंग्स है? 64 इनिंग की कितनी एवरेज है? एक क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज, तो सर्टेन एवरेज तो इसको एक्स मान लेते हैं। इन इज 65th इनिंग्स, इसका मतलब नेक्स्ट इनिंग भी बोल सकता था 65th इनिंग होगी। ठीक है, एक इनिंग ऐड होगी। ही बॉल्ड आउट फॉर नो स्कोर, तो वो अगले मैच में 0 रन बना के आउट हो जाता, मतलब आते टाइम उसने 0 रन लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस ब्रिंग डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन, उसकी एवरेज 2 डाउन होती है, तो x-2 कर दो। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझियो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो x-2 माइनस 64 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 128, यही होगा। तो न्यू एवरेज पूछी है। ठीक है, ये क्या निकलेगा, हमेशा यहाँ पे जो ऐड हुआ, एक इनिंग ऐड हुई, वो कितना स्कोर लेके आई? तो स्कोर तो बेटा 0 लेके आई है, स्कोर तो 0 लेके आई है। तो यहाँ पे x-2, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। और आपको पूछा क्या है, न्यू एवरेज पूछी, x-2 निकालना, तो यही आंसर है 128। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, इस बार आपको एवरेज नहीं दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कम ज़्यादा हो रहा है, एक इनिंग ऐड हो रही, वो हो गया। कितना स्कोर लेके आए वो इक्वल टू के पार रखता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो 0 पे आउट हो चुका है, तो 0 रन लेके आया वो। बस बैटिंग में क्या होता है, आने वाला रन लेके आता है जो इक्वल टू के साइड रखना होता है, और जो ऐड होती हैं वो इनिंग्स होती हैं, बस बाकी सब कुछ सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए गाइज। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेटर प्लेयर इज 40 रन। तो कोई बात नहीं, आपको बैटिंग की बात हो रही है तो इनिंग्स को पकड़ लो, और एवरेज दी है, एवरेज लिख लेंगे। बैटिंग की कितनी इनिंग्स, एक 30 इनिंग की एवरेज कितनी दी है गाइज, 40 रन। क्लियर है यहाँ तक? इज हाइएस्ट स्कोर एक्सीडेड इज लोअर स्कोर बाय 100 रन। तो बोल रहा है कि जो उसने इस 30 इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया और जो सबसे कम स्कोर बनाया, उसके बीच का गैप देखो, जो हाइयर है वो लोअर के बीच से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, ये गैप है। इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर मैं ये सबसे ज़्यादा रन जितने बनाए वो भी निकाल दूँ और कम वाली वो भी निकाल दूँ, मतलब 2 इनिंग निकाल दूं, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 28 इनिंग्स इज 38। तो मुझे क्या चाहिए था, इनिंग चाहिए, नहीं तो नई इनिंग कितनी होगी, 28, और एवरेज क्या हो जाती है 38। तो पहले तो मैं यहाँ से ये निकालता हूँ कि जो 2 इनिंग्स निकाली वो कितना स्कोर लेके गई, वो कितना स्कोर टोटल लेके गई। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, मल्टीप्लाई कीजिए 60 और 16 76, माइनस का और माइनस का 60, तो टोटल कितना आ गया 130 136। मैं बोल सकता हूँ कि माइनस का आया, ये 2 इनिंग यहाँ पे कम हो रही हैं, लेस हो रही हैं, तो वही हिसाब है कि 30 बंदे 2 चले गए, कितना पैसा लेके गए, तो मैं समझ सकता हूँ 136 लेके गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो अगर आप बुक पे देखोगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा होगा, मुझे पता है ये 2 इनिंग जो गई हैं वो उन्हीं का स्कोर है, मैं बोल सकता हूँ हाइयर प्लस लोअर किसके बराबर है 136, यही लेके गई स्कोर दोनों। मैं बोलूँ दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आप बोलोगे कितने का है डिफरेंस, 100 का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा, बट मैं आपको बोलता हूँ आपको ऐसे नहीं करना। अब देखो आगे मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है।
यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट है दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है और आपको निकालना है कि लोअर वाली इनिंग कितनी, जो कम से कम स्कोर वाली थी वो कितनी थी। अब देखिए करना क्या है, जितना भी डिफरेंस है जो एक से दूसरी ज़्यादा है तो इसमें से उसको पहले ही साइड कर दो 100, बचा कितना 36, बचा कितना 36। अब जो 36 बचा ये दो हिस्सों में इक्वल बांट दो, 18 पहले को आएगी 18 दूसरे को आएगी, और जो हाईएस्ट वाला ना उसके 100 इसमें जोड़ दो। बस ये आ गई आपकी लोअर और ये आ गई हाईएस्ट। अगर मैं बात करूं कि हाईएस्ट तो वो है 118, बात करूं लोएस्ट तो वो है 18। पूछा क्या आपसे, आपसे लोअर पूछा है तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक बार दोबारा से सुनो, यहाँ तक कोई इशू नहीं है आपका, दो इनिंग्स जा रही हैं, स्कोर कम हो रहा है तो कितना स्कोर लेके गया 136, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि ये लेके गए हैं। तो मुझे पता है 136 में लोअर बताना, हाइयर और लोअर कैसे निकलेगा, हाइयर और लोअर कैसे निकलेगा, जो भी एक्सीडेड है वो क्या करो आप, जो भी एक्सीडेड है वो क्या करो आप, वो पहले ही अलग से लिख लो। कितना 100 है तो हाईएस्ट वाले को 100 दे दो जो ज़्यादा है। अब जो बच गया 36 जो बच गया उसको इक्वल इक्वल बांट दो, बस आपका सीधा आंसर आ जाएगा हाईएस्ट और लोएस्ट। अब मैं पूछता बताइए हाईएस्ट इनिंग जो खेली वो कितनी थी, वो 118 रन की, लोएस्ट बोलो तो कितनी थी 18 की। तो आई होप कि ये आप अब नेक्स्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पे आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसको एक बार दोबारा से बताता हूँ। तो 136 लेके गया, यहाँ तक क्लियर है। ये कैसे निकाला ये तो आपको डन हो ही गया। अब मैं बताता हूँ कैसे निकालना है 136। मुझे निकालना है हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट में जो 100 था वो पहले ही रख दो जो ज़्यादा है, और अब जो बचा उसमें बराबर बराबर बांट दो, 18 और 18 36। तो आंसर कितना आ गया, लोएस्ट है ये हाईएस्ट है, तो आंसर आ गया 80। तो आई होप कि ये लोएस्ट हाईएस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। करना क्या है, जो एक्सीडेड है वो अलग कर दो, जो बचा उसको इक्वल इक्वल बांटो, और जो एक्सीडेड वाला ज़्यादा वाले में जोड़ दो, वो ज़्यादा और स्लो की कम वाले की इनिंग आ जाएगी लो वाले की। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। परसेंटेज मैंने जितना भी करवाया था तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट डाल दिया है विद सोल्यूशन आपका जो क्लास नोट्स है। तो BMC क्लासेस विद अजय आप जाके देख सकते हो। अदरवाइज मेरा नंबर तो आपको पता ही है 90, इस पे मैसेज करो तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं आपको क्यूज प्रैक्टिस वगैरह देता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द एवरेज ऑफ रन्स फॉर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 20 इनिंग्स वाज 32। बोल रहा है कि एक बंदे की बैटिंग की बात हो रही है, इनिंग्स की बात हो रही है, तो इनिंग्स आ गया, इस साइड एवरेज आ गया, बिना देखे समझे लिख दो कि 20 इनिंग्स है, एवरेज कितनी 32। बोल रहा है कि नेक्स्ट मैच में कितने रन बनाए इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज द इंक्रीज इज एवरेज बाय 4 रन। तो नेक्स्ट अगले मैच में तो एक मैच ऐड होगा, 21 हो जाएंगी, इनिंग्स 21 हो जाएंगी, और स्कोर कितना एवरेज बढ़ जाए 4, तो इसका मतलब 36 हो जाएगा। बस यही तो चीज़ थी समझने वाली, छोटी सी चीज़ है। बोल रहा है कि अगले मैच में वो कितने रन बनाए, अगली इनिंग्स में कितने स्कोर बनाए, तो एक इनिंग ऐड कर दो, एक इनिंग्स, और एवरेज क्या होना चाहिए 4 इंक्रीज होना चाहिए, तो एवरेज इंक्रीज होगा। अब जितना बनाएगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 36 प्लस 80 कितना आ गए 116। तो आपको पता है ये हमेशा वही निकलता है यहाँ पे जो भी ऐड हुआ, तो एक इनिंग्स ऐड हो रही है वो इतना स्कोर लेके आई, कितना 116, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 116 आएगा, देखो एक बार, और 36 ये कितना था 32 4 36, तो गाइज इसका हाँ ऑप्शन नंबर सी है ना। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास, और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी मेहनत करते रहिए। हम आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इससे बेटर ना तो आपको बुक्स में मिलेगा। अगर आपको बुक से करना तो फिर आपको कम से कम 5 से 6 बुक्स अलग अलग सोर्स से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके इसके बराबर का कंटेंट मिलेगा। और आप जो पढ़ रहे हो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, कोई भी बुक उठा लो प्रीवियस ईयर की, फिर आप लगा के देखो क्या आपको चीज़ें आती हैं, तो अपने आप पता चलेगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। आप बैंकिंग के, SSC के, रेलवे के, स्टेट PCS, कोई भी UPS किसी के भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जो मैथ पूछा जाता है अगर ये चैप्टर है उसमें, तो आप चेक कर लेना कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।